और उधर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने झामुमो के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की शिकायत चुनाव आयोग से कर मत गिनती के पहले कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने संवाददाता सम्मेलन कर मतदाताओं का आभार प्रकट किया है, साथ ही जीतने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में जनादेश है, वे उसका सम्मान करेंगे। आभार प्रकट करते हैं उन्होंने आकर मतदान में, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पक्ष में मतदान हुआ और हम जीतेंगे, बढ़िया से जीतेंगे। भारतीय जनता ईवीएम मशीन में जनादेश है, उस जनादेश का हम लोग सम्मान करेंगे जो परसों गिनती होगी। वहीं श्री गोस्वामी ने झामुमो प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार का नक्सली नेता समरजी की वार्ता पर कहा है कि सरकार ने जिस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है उस संगठन से समर्थन लेने की बात करना लोकतंत्र का विश्वास कम करना है। लोकतंत्र में भारतीय संविधान के अनुरूप पार्टियों और उम्मीदवारों को जनता का विश्वास अर्जित करना चाहिए। 2 दिन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में एक विषय चला है, एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार का बातचीत, और उस बातचीत के बाद कई प्रकार के लोगों के बातें आई हैं। मैं इस विषय पर 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में भारतीय संविधान के अनुरूप पार्टियों को और उम्मीदवार को जनता का विश्वास अर्जित करना चाहिए। सरकार ने जिस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है उस प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से समर्थन लेने की बात करना, यहां लोकतंत्र के विश्वास कम है ऐसा प्रतीत होता है उस उम्मीदवार का, उस पार्टी का। श्री गोस्वामी ने सीडी प्रकरण में कहा कि सीडी कहां से आया, कैसे आया, यह मुद्दा नहीं है। सीडी में डॉक्टर अजय कुमार का नाम है कि नहीं, उन्होंने नक्सली से बात किया है कि नहीं, यह जांच का विषय है। इस पर प्रशासन और कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। गांव में नक्सलियों से बात करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है, उसी प्रकार उग्रवादी से बात करने वाले डॉक्टर अजय कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार का नक्सली से बात करना सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है। श्री गोस्वामी ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कौन किसने लाया, कहां से लाया, यह शायद कम महत्व का विषय है। महत्व का विषय यह है क्या आपने बात किया कि नहीं किसी से, उस बातचीत के अंश क्या हैं। झारखंड विकास मोर्चा का उम्मीदवार अगर उसने बात नहीं किया तो इनकार करे कि हमने बात नहीं किया। आज तो सारे अखबारों में उसके बातचीत के अंशों को अखबारों में छपा है। क्या झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष और उसका उम्मीदवार ये कह पाएंगे? क्या उन्हें भरोसा नहीं था जनता पर? इसलिए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से सपोर्ट लेकर किसी भी प्रकार चुनावी नैया पार करना, उन्होंने काम किया है, काम करने का प्रयास किया है। और हालात बताते हैं कोई व्यक्ति पर, कोई उग्रवादी संगठन का कोई व्यक्ति अगर बातचीत करता है गांव में तो उस पर पुलिस उसको गिरफ्तार करके बेल नहीं देती, जेल में रखता है। उग्रवादी संगठन के लोगों से संबंध के नाम पर कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कानून के दायरे में आता है। और एक सरेआम एक व्यक्ति यह तो दावा करता है कि मैंने बात किया है, या अगर दावा नहीं भी करता है तो सीडी में उसकी आवाज है तो आवाज को इनकार करे। अरे बहुत बड़ा जुर्म है, लोकतंत्र के लिए तो है ही। भारतीय संविधान इजाजत नहीं करता कोई प्रतिबंधित संगठन का सहयोग लेना चुनाव में, ये इजाजत नहीं करता। और हम इसमें चुनाव आयोग को और प्रशासन से भी, सवाल केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं, चुनाव आयोग का तो है ही मांग चाहिए, होम मिनिस्ट्री को संज्ञान में लेना चाहिए। और इसकी मैं ये चाहूंगा कि 4 तारीख के पहले, 4 को इसका मतगणना है, इसके पहले कार्रवाई करें। 4 तारीख के पहले इन विषयों की जांच पड़ताल करते हुए इस पर कार्रवाई हो। श्री गोस्वामी ने डॉक्टर अजय कुमार द्वारा चुनाव के दौरान किए गए खर्च पर भी कहा कि 5 फिल्मी कलाकारों को बुलाया गया था, जिसका विवरण नहीं सौंपा गया है। इस पर भी चुनाव आयोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग का प्रावधान है कि लोकसभा चुनाव में खर्चों का हिसाब किताब दिया जाता है। सभी पार्टियां देती हैं, हम लोग भी देते हैं। 5 फिल्मी कलाकार झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में आए। मनोज तिवारी, उर्वशी शर्मा, नीतू चंद्रा,
इकबाल दुरानी, प्रबल रमन, जो हमें जानकारी है, सूत्रों से जो जानकारी है, मीडिया से जो जानकारी है, ये जो पांचों कलाकार आए हैं, ये पांचों कलाकार किसी का भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं। कोई पार्टी विशेष के लिए चुनाव प्रचार करने नहीं जाते। उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है और उनको पारिश्रमिक दी जाती है। और इनका अतीत रहा इन कलाकारों का, ये कोई भी पार्टी कोई भी कैंडिडेट बुलाए तो जाते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम में बुलाता है तो जाते हैं, तो उसके लिए वो मोटी रकम लेते हैं। तो ये क्या चुनाव खर्चे में डॉक्टर अजय और झाविमो ने दिखाया है? अभी तक के जो चुनाव खर्चे हैं, इनके एयर टिकट, इनके होटल में रहने का लॉजिंग और फूडिंग, क्योंकि इनके इमेज के बारे में जनता को बताया गया है, इसलिए ये इमेज का तकाजा है कि ये जो अभी तक के जो चुनाव खर्चे हैं, 5 कलाकारों के जो बंबई से या दूसरे स्थानों से आए, हवाई जहाज से आए, हवाई यात्रा का टिकट, होटल के किराए, और सबसे बड़ी बात है उनको जो पारिश्रमिक जिसने भुगतान किया, अपने किया या दूसरा किसी ने किया, ये जो 5 लोग हैं, इन 5 लोगों के खर्चे बताने चाहिए झाविमो के उम्मीदवार को, क्योंकि उनका जमशेदपुर की जनता में प्रचारित किया गया कि उनके एक अलग प्रकार की छवि है। इसका इवेंट मैनेजर कौन था? अब चुनाव आयोग को भी इसकी जांच करनी चाहिए, चुनाव आयोग को भी इसका पूछताछ करना चाहिए। दूसरी ओर सिटी एसपी जतिन नरवाल ने बताया कि चुनाव पर्यवेक्षक की ओर से सीडी देकर एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने विभिन्न धारा के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। चुनाव पर्यवेक्षक हैं, उनकी तरफ से एक ये डायरेक्शन मिला एफआईआर रजिस्टर करने पे, और उसके साथ में एक सीडी अटैच किया गया था, उसी के आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर किया गया। क्या क्या धाराएं लगी? It has been registered under section 123, 136 of Representation of People Act और 171E and 171F of IPC। इस मामले में गिरफ्तार देखिए, अभी जब मैटर इन्वेस्टिगेशन में है तो इस बारे में अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं।